श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक राजा पूरव को जाने शमशान में जूठन खाई तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं, लीला में इनको नाम सुव्रता है। ये अंतर्ग्रहगता में हैं, ये मोहिनी ते प्रगति हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो ऊ राजा पूरव को हतो, सो वाको गलित कोढ़ हतो। सो राजा ने घने घने वेद्यन को बुलाई के औषध करवाई और बहुत इलाज करवायो, और ज्योतिषिन को बुलाई पुण्यदान बहुत किए और लाखन रुपया खर्चे, परी वाको रोग न गयो। तब एक ब्राह्मण ने कही, जो राजा तीर्थ यात्रा करीवे को निकसे, तीर्थ यात्रा करेवे को निकसो। तब वह राजा तीर्थ यात्रा को निकस्यो। सो तीर्थ यात्रा करत केतेक दिन में श्री गोकुल आयो। सो तीर्थ यात्रा किए, परी रोग न गयो। ता पाछे श्री गोकुल में जाई श्री गुसाई जी को दंडवत करी। पाछे वो राजा श्री गुसाई जी के आगे हाथ बांधी के ठाड़ो रहो। तब श्री गुसाई जी तो परम दयाल अंतर्यामी है, सो वह राजा के ऊपर दया आई। तब खवास सो आज्ञा करी, जो तू यासो पूछी, जो तू काहे को हाथ बांधे ठाड़ो है। तब वह खवास ने राजा सो कही, जो तुम काहे को हाथ बांधे ठाड़े हो। तब राजा ने दंडवत करी, पाछे विनती कीनी, जो महाराज मैं पूर्व में अमुक गाम है तहाँ रहत हूँ, और महाराज मेरे शरीर में बहुत रोग उत्पन्न भयो है, और बहुत वेद्यन को बुलाए और औषध आदि कराई है, तथा ग्रहण को दान पुण्य हो बहुत कियो, लाखन रुपया खर्चे और बहुत उपाय किए। सो जाने कयो, सो सब कियो, परी मेरो रोग न गयो। तब एक ब्राह्मण ने कही, जो तुम तीर्थ यात्रा करो तो तुम्हारो रोग जाई। सो महाराज मैं 2 4 बार जहर खायो, काहे ते जो मैं जानियो, जो ऐसे तीर्थन में मेरी मृत्यु होई तो आछो, परी मेरो काल आयो नाही। ताते महाराज मैं बहुत कायर हो ही रहो हूँ और यहाँ आयो हूँ, ताते अब आपू की इच्छा में आवे सोई करियो, और अब आपको छोरी के कहाँ जाऊँ। ऐसे राजा ने कहो। सो सब खवास ने श्री गुसाई जी के आगे कहो और विनती करी, जो महाराज ऐसे राजा विनती करत हैं। तब श्री गुसाई जी आपू वा राजा को दुख सही न सके। तब खवास सो कहो, जो तू राजा सो कहो, जो तुम हाथ छोड़ी देऊ, हाथ बांधे काहे को ठाड़े हो। तुम शमशान में जाऊ, वहाँ हमारो एक सेवक रहत हैं, सो ताकि जूठन तुम खाओ, तब तुम्हारो रोग जाई, परी ऊ जूठन देगो नाही। सो तुम जोरावरी सो लीजियो, मन में ग्लानी मती लाइयो। तब राजा ते खवास ने कहो। पाछे ऊ राजा अपने मन में निश्चय करी के श्री गुसाई जी आपू को दंडवत करी शमशान में गयो। तब वह राजा ने वह वैष्णव सो जूठन मांगी, तब वह ने जूठन दीनी नाही। तब राजा ने जोरावरी सो लेके खाई। सो भीतर उदर में पहुँचती तत्काल वह राजा को कोढ़ निवृत्त भयो और सुंदर आछो शरीर भयो। तब राजा ने मन में जानियो, जो श्री गुसाई जी आप साक्षात ईश्वर हैं। तब ऐसे मन में निर्धार करी कि श्री गुसाई जी आपके पास आयो। सो श्री गुसाई जी अपनी बैठक में गादी तकियान पर बिराजे हते और श्री सुबोधनी जी की कथा कहत हते, और सब वैष्णव सुनत हते। तब वह राजा ने आए के हाथ जोड़ी के श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो महाराज मैं श्री भागवत में सुनियो हतो, जो श्री ठाकुर जी ने अवतार लीनो, सो मैंने आज देखियो है, और आप साक्षात श्री ठाकुर जी का अवतार हो। सो प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए, नाम निवेदन कराइए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो हमारो धर्म बहुत कठिन है और तुम अभक्षा भक्ष करत हो, सो ताते नाम कैसे दियो जाई। तब राजा ने विनती करी, जो महाराज अब ते अभक्षा भक्ष न करूँगो, अब आपू आज्ञा करोगे सोई में करूँगो, अब आपके पास रहूँगो, अपने देश को न जाऊँगो। पाछे श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो स्नान करी आऊ। तब वह राजा स्नान करी आई के विनती कीनी, जो महाराज मेरे ऊपर कृपा करिए।
तब श्री गोसाई जी आपू ने वा राजा को बेठारी के नाम सुनायो। पाछे श्री गोसाई जी आपू आज्ञा किए, जो तुम काली व्रत करियो, परसों ब्रह्म संबंध करावेंगे। ता पाछे व्रत करी के स्नान करी के अपरस वस्त्र पहरी के वह राजा श्री गोसाई जी के आगे आयो, ठाड़ो भयो, कहो जो महाराज मेरे ऊपर कृपा करी ब्रह्म संबंध करवाइए। पाछे श्री गोसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को राजभोग सरायो। तब राजा को श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान ब्रह्म संबंध करवायो। पाछे राजा ने दर्शन किए। ता पाछे श्री गोसाई जी राजभोग आरती करी अनोसर करी अपनी बैठक में पधारे। सो गादी तकियान के ऊपर बिराजे। तब या राजा ने आए के दंडवत कीनी, पाछे भेंट धरी। तब श्री गोसाई जी व राजा को आज्ञा किए, जो आज महाप्रसाद यहाँ ही लीजियो। ता पाछे आपू भोजन करी के मुख शुद्धार्थ आचमन करी के बीड़ा आरोगी के व राजा को अपने श्री हस्त सो जूठन की पात्री धरी। तब राजा ने महाप्रसाद लीनो। पाछे राजा ने विनती करी, जो महाराज अब आज्ञा हुई तो मैं यहाँ रहूँ। तब श्री गोसाई जी आज्ञा किए, जो तुम राजा लोग हो ताते अपने घर जाऊ, अब तुम्हारो कष्ट निवृत्त भयो। तब राजा ने विनती करी, जो महाराज मेरी बुद्धि न फिरे, आपू के ऊपर रहे, ऐसी कृपा करिए। तब श्री गोसाई जी आपने वस्त्र मंगाए के अपने चरण रोरी सो छाप दिए और वह राजा को आज्ञा किए, जो तुम नित्य इनको भोग धरी महाप्रसाद लीजियो, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने रहेगी और वैष्णव के ऊपर ममत्व राखियो। जो वैष्णव आवे सो तीन की भांति भली भांति सो सेवा करियो। ता पाछे वा राजा को लेके श्री गोसाई जी आप श्रीजी द्वार पधारे। तब राजा ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। ता पाछे राजा आज्ञा मांगी के ब्रज यात्रा को गयो। सो केतेक दिन में संपूर्ण ब्रज यात्रा करी के आयो। तब श्री गोसाई जी आपू को दंडवत करी। तब कितने एक दिन ताई श्रीनाथ जी के दर्शन किए। ता पाछे श्री गोसाई जी आप सो विदा होई के अपने देश को चलियो। सो कितने एक दिन में जाई पहुँच्यो। तब आपू की आज्ञा प्रमाण त्यों ही सेवा करन लाग्यो और वैष्णवन की सेवा कर तो महाप्रसाद लिवाओ तो वैष्णव के ऊपर ममत्व बहुत राखतो और श्री गोसाई जी तथा श्री नवनीत प्रिया जी की प्रतिवर्ष भेंट पठाओ तो श्रीनाथ जी ऊपर बहुत ममत्व राखतो। सो जीवन पर्यंत यहाँ भांति कियो, सो राजा भलो भगवदीय भयो। भाव प्रकाश। ताते भगवदीय को संग ऐसो पदार्थ है, जो वैष्णव की जूठन तेवा राजा को कोढ़ निवृत्त भयो और वैष्णव हु भयो, ताते भगवदीय को संग करनो। सो राजा श्री गोसाई जी को ऐसो कृपापात्र भगवदीय भयो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गोसाई जी के सेवक एक राजा पूरव के, ये राजस भक्त हैं, लीला में इनका नाम सुव्रता है। तो यह राजा को कोढ़ था और बहुत उपाय करने के बाद भी इनका रोग ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि तीर्थ यात्रा करो। तब ये तीर्थ यात्रा करते करते ब्रज में आए और श्री गोकुल आए। वहाँ श्री गोसाई जी के दर्शन किए और श्री गोसाई जी को विनती करी कि महाराज मैंने लाखों रुपये खर्च किए, बहुत उपाय किए, परंतु यह रोग ठीक नहीं हुआ। अब मैं आपके चरणों में हूँ, अब आप जो आज्ञा करो वह मैं करूँ। तब श्री गोसाई जी आप तो परम दयाल हैं, आपने आज्ञा करी कि हमारा एक सेवक शमशान में है, उसका जूठन तू खाना और अपने मन में ग्लानि मत लाना, और वो अपना जूठन नहीं दे तो उससे ज़बरदस्ती करके लेना। तब वह राजा शमशान में गया और श्री गोसाई जी के सेवक से जूठन लिया और खाया, और वह खाते ही वह राजा का कोढ़ का रोग दूर हुआ और सुंदर शरीर हुआ। फिर राजा श्री गोसाई जी के पास आया। तब श्री गोसाई जी आप श्री सुबोधनी जी की कथा कह रहे थे। तब राजा ने विनती करी कि महाराज मैंने भागवत जी में सुना है कि श्री ठाकुर जी ने अवतार लिया, वह आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, अब आप कृपा करके मुझे शरण में लीजिए। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तुम तो अभक्षण खाते हो। तब राजा ने विनती करी कि महाराज अब मैं अभक्षण भोजन नहीं करूँगा। तब श्री गोसाई जी ने वह राजा को सुनाया और आज्ञा करी कि कल व्रत करना, परसों ब्रह्म संबंध कराएंगे। फिर राजा ने व्रत किया और फिर श्री गोसाई जी ने राजा को ब्रह्म संबंध दिया और आज्ञा करी कि आज महाप्रसाद यहाँ लेना। फिर श्री गोसाई जी आप भोजन में पधारे।
फिर राजा को अपने जूठल की पातर धरी। तब राजा ने महाप्रसाद लिया। फिर श्री गोसाई जी ने एक वस्त्र मंगा के उसमें रोरी से अपने चरणों की छाप कर दी और आज्ञा करी कि तुम इनको नित्य भोग धरना और फिर महाप्रसाद लेना, तब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने रहेगी। फिर श्री गोसाई जी आप श्रीजी द्वार पधारे, तब राजा साथ में गए। फिर राजा आज्ञा मांग के ब्रज यात्रा करने गए। फिर वापस आके श्री गोसाई जी से आज्ञा लेकर अपने घर गए और वहाँ राजा सेवा करते और वैष्णव के ऊपर ममत्व बहुत रखते और सब वैष्णवों को महाप्रसाद लिवाते और श्री गोसाई जी और श्री नवनीत प्रिया जी को प्रतिवर्ष भेंट पहुँचाते और श्रीनाथ जी के ऊपर भी बहुत ममत्व रखते। तो वह राजा भले भगवदीय हुए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि भगवतियों के संग का ऐसा प्रभाव है कि वैष्णव की जूठन लेने से राजा का रोग दूर हुआ और वह भी वैष्णव हुए, इसलिए भगवदीय वैष्णवों का संग करना चाहिए। तो वह राजा श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।